अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाज़ा है? अयोध्या नगरी हमेशा से श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो आपने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का एक पन्ना विवादित रहा है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर और उससे जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। और आज पूरा देश भगवान श्री राम के मंदिर की बात कर रहा है। चलिए हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बारे में, तो बने रहिए लास्ट तक। और हमारे आर.एन. सिस्टम टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अधिकतर लोगों को लगता है कि ये विवाद 70 सालों से चल रहा है, लेकिन असल में राम मंदिर की नींव 16वीं सदी में रखी गई थी। आपको बता दें कि अयोध्या में तो पहले से ही मंदिर और मस्जिद के विवाद रहे हैं, लेकिन असली विवाद सन 1528 में शुरू हुआ था, जब मुगल सल्तनत बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी के आक्रमण के दौरान उस पवित्र जगह पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है। मस्जिद के 3 गुंबद थे, जिसमें मेन गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स में भी जिक्र है, जैसे सन 1932 में एक छापी गई किताब अयोध्या ए इंडस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने आदेश दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करना होगा। बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया। मस्जिद बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक 1853 में दिखाई दी। इंडिया हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमान गढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि ये मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, हालांकि उस समय इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। सन 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था और दीवारों पर राम का नाम लिख दिया और मस्जिद के बगल में एक चबूतरा बना दिया। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार एफआईआर दर्ज की गई थी। फिर अंग्रेजी प्रशासन ने 1859 में दंगों को रोकने के लिए मस्जिद और चबूतरे के बीच में एक दीवार खड़ी करवा दी, ताकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सकें। यहीं से पहली बार चबूतरे का नाम सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बताती है कि पहली बार सन 1885 में राम मंदिर विवाद कोर्ट में पहुंचा था। महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पंडित हरिकिशन ने ये याचिका खारिज कर दी। उसके बाद फिर पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया था और लोगों को उसके बारे में पता चला कि महंत रघुवीर दास उसी अखाड़े से हैं। याचिका खारिज होने के बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने भी इस याचिका को खारिज कर दिया और फिर ये बात दबा दी गई और 48 सालों तक ये मैटर शांत रहा, लेकिन छोटे मोटे विवाद होते रहे। फिर 1930 में मुसलमानों की 2 कम्युनिटी रिया और सुन्नी की लड़ाई हुई। दोनों ही बाबरी मस्जिद पर अपना हक जता रहे थे। ये बात कम्युनिटी के वक्फ बोर्ड तक पहुंची और ये लड़ाई 10 साल तक चलती रही। जज ने शिया कम्युनिटी की याचिका खारिज कर दी। फिर जब सन 1947 में मॉडर्न समय में जब कभी भी अयोध्या नगरी राम मंदिर की बात आती है तो उसमें राजनीति शब्द जरूर सामने आता है। हालांकि इस विवाद की शुरुआत इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ही हुई थी, क्योंकि हिंदू महासभा के सिग्नेचर सामने आए। सन 1947 के अंत में हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जा की बात की गई थी। इसके बाद चुनावों में पहली बार बीजेपी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था और हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे और फेक न्यूज़ मिलती रहती थी कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया और हिंदुओं ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए कानूनी मदद ली गई। लेकिन सन 1949 की एक रात वहां राम मूर्ति मिलने का दावा किया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए थे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 6 दिन के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगाने का आदेश दे दिया और हिंदू पक्ष का कहना था कि रामलला की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है और फिर इस दावे को भी खारिज कर दिया। सन 1950 में एक बार फिर से 2 अलग अलग केस फैजाबाद कोर्ट में किए गए।
हिंदू पक्ष ने श्री राम लला की पूजा की परमिशन मांगी। हालांकि कोर्ट ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन गुंबद के गेट बंद ही रखे गए। सन 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक तीसरा लॉ सूट फाइल किया। इसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर अपना अधिकार मांगा और फिर 25 साल बाद सन 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। दरअसल उस वक्त लॉयर यूसी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया था, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए और हिंदुओं को पूजा और दर्शन करने की अनुमति भी दे दी गई थी। और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने मस्जिद के पाल चबूतरे पर राम मंदिर बनाने के लिए नींव रखने का आदेश भी दे दिया। इसके बाद पहली बार राम मंदिर विवाद का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था और वो समय आ ही गया था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। 16 दिसंबर सन 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए लाखों की भीड़ पहुंची थी। सब ने मिलकर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया और उस समय के विवाद में लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और फिर ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया। मस्जिद गिरने के 10 दिन बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस एमएस लेब्रान को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें मस्जिद को गिराने और जो दंगों को लेकर एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की। और फिर सन 1993 में अयोध्या राम मंदिर की ज़मीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और 67.7 एकड़ ज़मीन को केंद्र सरकार के लिए डिक्लेयर कर दिया। और सन 1994 में कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया गया कि कोई भी सरकारी ज़मीन सरकारी हो सकती है। सन 2003 में अयोध्या में एएसआई ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू कर दी और बताया गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के कुछ सबूत मिले हैं। फिर 7 साल बाद अयोध्या की ज़मीन को हर पक्ष अपनी अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और दूसरा हिस्सा मस्जिद को दे दिया और तीसरा हिस्सा राम जन्मभूमि को दे दिया। इस फैसले से पूरे देश में दंगों ने जन्म लिया। इस फैसले के खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हायरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अजीब है, क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए मांग नहीं की थी। सन 2017 में चीफ जस्टिस खेर ने तीनों पार्टी को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा कि इस मुद्दे पर एक बार फिर से बहस हो गई। चीफ जस्टिस गोगोई ने सन 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीन विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से की गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दे दिया और मंदिर को 70 एकड़ ज़मीन दे दी। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई, यानी कि 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दे दी। बाद में मुस्लिम पक्षों ने कई पिटीशन फाइल कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब खारिज कर दी। उसके बाद 5 अगस्त सन 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी। राम मंदिर को L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया, जिसने गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा भी बनाई थी। राम मंदिर को लगभग 1800 करोड़ की लागत से राम मंदिर को बनाया गया था और 22 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर द्वारा रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई।